नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार आज शिशुपाल वध महाकाव्य का परीक्षा दृष्टि लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एच टेट दिसंबर 2025 के लिए और यूजीसी नेट के लिए। तो देखते हैं। शिशुपाल वध महाकाव्य के लेखक महाकवि माघ हैं और विधा ये महाकाव्य है और इसका जो मंगलाचरण है उसका प्रकार है वस्तु निर्देशात्मक। और छंद की बात करें तो वंशस्थ छंद है मंगलाचरण में। श्रियपति श्रीमतिशासितुम जगत जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसंतदरसावतरंदमंबरात हिरण्यगर्भंग भुवम मुनिम हरि। ये मंगलाचरण है। और महाकवि माघ की एकमात्र कृति 20 सर्गों के महाकाव्य के रूप में है। इसमें कुल पद्यों की संख्या 1645 है और 15वें सर्ग में 34 प्रक्षिप्त श्लोक हैं। प्रक्षिप्त मतलब बाद में जोड़े गए हैं, जिनकी व्याख्या मल्लीनाथ ने नहीं की है। 5 पद्य कविवंश वर्णन के हैं। ठीक है, उन्हें मिलाकर माघ की रचना है। उसमें कुल 1650 पद्यों की मानी जाती है। इसके पश्चात बात करें शिशुपाल वध का जो कथा सार है उसकी, तो सबसे प्रथम सर्ग में देवर्षि नारद का द्वारका में आगमन, श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार, नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों तथा उसके अत्याचारों का वर्णन, शिशुपाल को मारने के लिए प्रेरित करना, ये प्रथम सर्ग की घटना है। द्वितीय सर्ग में श्री कृष्ण बलराम और उद्धव की मंत्रणा, बलराम का शिशुपाल पर आक्रमण का प्रस्ताव, किंतु उद्धव द्वारा नीति पूर्वक प्रस्ताव की इस विषय में शीघ्रता न करके युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सेना सहित भाग लें, ऐसा कहते हैं उद्धव। इसके पश्चात तीसरे सर्ग में द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान और नगरी, सेना और समुद्र का वर्णन, ये तीसरे सर्ग की घटना है। चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्वत का वर्णन है, तो ये पूछा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और सर्ग 5 में रेवतक पर सैन्य शिविर की स्थापना। इसके बाद षष्ठ सर्ग में 6 ऋतुओं का द्रुत विलंबित छंद में यमक का निवेश करते हुए वर्णन किया गया है। इसके पश्चात सप्तम सर्ग में वन विहार का वर्णन है। अष्टम सर्ग में जल क्रीड़ा रात्रि विहार का वर्णन है। और नवम सर्ग की बात करें तो संध्या, चंद्रोदय तथा श्रृंगार विधान का वर्णन है। इसके पश्चात दशम सर्ग की बात करें, पान, गोष्ठी एवं रात्रि विहार का वर्णन है। और 11वें सर्ग में प्रभात वर्णन है। और सर्ग 12 में श्री कृष्ण का पुनः प्रस्थान तथा यमुना नदी का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात यमुना का वर्णन है 12वें सर्ग में। इसके बाद 13वें सर्ग में कृष्ण और पांडवों को मिलना और नगर प्रवेश आदि दर्शक नारियों की चेष्टाओं का अश्वघोष तथा कालिदास से प्रतिस्पर्धा करते हुए वर्णन किया गया है। इसके बाद बात करें चतुर्दश सर्ग में, तो युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव, श्री कृष्ण की पूजा तथा भीष्म द्वारा उनकी स्तुति, ऐसा वर्णन है। और 15वें सर्ग में शिशुपाल का कोप और उनके पक्ष के राजाओं का युद्ध के लिए सन्नद्ध होना, ये 15वें सर्ग में मिलता है। इसके पश्चात बात करें सर्ग 16 में शिशुपाल के दूत का श्री कृष्ण के समक्ष उभयार्थक शब्दों का प्रयोग और सात्यकी का उत्तर, दूत का पुनः शिशुपाल के पराक्रम का वर्णन करना 16वें सर्ग की मुख्य कथाएं हैं। इसके पश्चात यदि 17वें सर्ग की बात करें तो श्री कृष्ण के पक्ष के राजाओं का क्रोध, सेना की प्रस्तुति तथा प्रस्थान है। और 18वें सर्ग की बात करें तो सेनाओं के घोर युद्ध का वर्णन किया गया है। और 19वें सर्ग में चित्रालंकार से पूर्ण पद्यों के द्वारा व्यूह रचना एवं विचित्र युद्ध का वर्णन है। ठीक है, तो ये चित्रालंकार से पूर्ण पद्य हैं, उनके द्वारा व्यूह रचना एवं विचित्र युद्ध का वर्णन मिलता है। इसके पश्चात 20वें सर्ग में श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र युद्ध होता है और दिव्यास्त्र युद्ध तथा वाग युद्ध भी होता है। और शिशुपाल के शब्दों से कुपित श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का शिरच्छेदन किया जाता है और शिशुपाल के
तेज का विजयी कृष्ण में प्रवेश। तो ये 20वें सर्ग में उसकी हत्या कर दी जाती है शिशुपाल की, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम पड़ा शिशुपाल वध महाकाव्य। इसमें 20 ही सर्ग थे। तो शिशुपाल वध का जो कथानक है वो सभा पर्व से लिया गया है। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, सभा पर्व के अध्याय 35 से 43 तक। और ये बहुत बार पूछा जाता है, सभा पर्व से ये लिया गया है, जिसमें युधिष्ठिर के यज्ञ में शिशुपाल के मारे जाने की कथा क्या है, वर्णित है। श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद 71 से 75 में शिशुपाल की कथा वैसी ही है जैसी महाकाव्य में वर्णित की गई है। इसलिए बहुत से विद्वान भागवत की कथा को इस महाकाव्य की उपजीव्य या स्रोत बताते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में भी ये मिलता है। इसके बाद विद्वानों के बीच ये एक लोकोक्ति है कि काव्येषु माघः कवि कालिदास। काव्यों में माघ काव्य और कवियों में कालिदास प्रसिद्ध है। अर्थात कवि की दृष्टि से कालिदास श्रेष्ठ हैं, किंतु काव्य के लेखन में माघ उत्कृष्ट है। तो ये पंक्ति मिलती है। अलंकारवादी महाकवियों में भी माघ अग्रणी है, क्योंकि प्रौढ़ पांडित्य के साथ कथा को विचित्र मार्ग पर ले जाने की क्षमता इनमें सर्वाधिक है। इसके बाद हम बात करें श्री कृष्ण के शिशुपाल के मारे जाने का कथानक। इस इतिहास प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यह कथा महाभारत और भागवत पुराण पर आश्रित है, ये ध्यान रखेंगे। भागवत पुराण के दशम स्कंद में हमने अभी पढ़ा ये रहा, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में ये। ठीक है, 71 अध्याय 71 से 75 तक। इसके पश्चात हम बात करें, इसके नायक कृष्ण हैं, जो यदुपति तथा विष्णु के अवतार हैं। जगन निवासः प्रथम श्लोक में ही आ जाता है। ठीक है, इसके पश्चात महाकाव्य का प्रधान रस वीर है, और अन्य रसों में श्रृंगार, हास्य, अद्भुत, भयानक इत्यादि का स्वाभाविक स्वाभाविक वर्णन है। और इसके सर्ग छंदों के नियम का पालन करते हैं। पूरा सर्ग एक ही छंद में और सर्गांत में दो पद्य दूसरे छंदों में होते हैं, ये महाकाव्य के नियमों में है। इसके पश्चात प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद है, और द्वितीय सर्ग में अनुष्टुप है, और तृतीय सर्ग में उपजाति छंद है, ये ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात पंचम सर्ग में वसंत तिलका का प्रयोग है, और षष्ठ सर्ग में द्रुत विलंबित है, और सबके अंत में छंद परिवर्तन होते रहे हैं। चतुर्थ सर्ग में अनेक छंदों का प्रयोग है। ठीक है, चतुर्थ सर्ग में अनेक छंदों का प्रयोग है। माघ ने शिशुपाल वध के 19वें सर्ग में एकाक्षर, द्व्यक्षर, सर्वतोभद्र, मूर्जबंध, प्रतिलोम यमक, ठीक है, गोमूत्रिका बंध, समुद्र समुद्गयमक और अर्ध प्रतिलोम यमक, चक्रबंध जैसा श्रम साध्य चित्र काव्यों का भी क्या किया है, वर्णन किया है। 19वें सर्ग में भी चित्र काव्य, हमने चित्र काव्य 12वीं का भी पढ़ा था, और माघ का 19वें सर्ग में है, ये भी ध्यान रखेंगे। युद्ध का वर्णन माघ ने कई सर्गों में किया है। 19वां सर्ग तो चित्रकाव्य के रूप में विचित्र युद्ध का भ्रम देता ही है, और 20वें सर्ग में दोनों पक्षों के नेताओं द्वारा विविध दिव्य अस्त्रों का प्रयोग होता है। शिशुपाल के अस्त्रों को कृष्ण काटते हैं। और षष्ठ सर्ग का जो षड ऋतु वर्णन तथा एकादश सर्ग का जो प्रभात वर्णन है वो अधिक आर्जवक है। ठीक है, आवर्जक है। ठीक है, बहुत सुंदर है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो छठे सर्ग में जो षड ऋतु वर्णन है ये भी पूछा जाता है कई बार, कि ऋतु वर्णन कौन से सर्ग में है, तो छठे सर्ग में है। और 11वें सर्ग में प्रभात काल का वर्णन है। इसके बाद बात करें तो माँ के पांडित्य और कवित्व के विषय में कई प्रशस्तियां हैं। ठीक है, तो इनके शब्द भंडारकर के विषय में कहा है, जो इनका शब्द भंडार है उसके लिए कहा है, नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न जायते या विद्यते। ठीक है, दोनों ही पद मिलते हैं। तो अर्थात माघ के काव्य में 9 सर्गों की समाप्ति कर लेने पर संस्कृत का कोई नया शब्द जानने को नहीं रह जाता, ऐसी पंक्ति मिलती है। माघ ने धातुओं के प्रयोग में स्वाभाविक रूप से किए हैं प्रयोग, जैसे अचूचुरत प्रथम सर्ग के 16वें श्लोक में है, विरे जिरे 1:21, अभ्युपेयुषी 1:24,
न्यायाध्यायिशाताम 1:13 में, अपुपूजत 1:14, निवेशयामासिथ 1:34, उपाजिहि थाह 1:37 और अकारी तथा असिश्रियत 1:46, भूतकाल में समुच्चयार्थक लोट लकार का प्रयोग 1:51 और अनुचंक अनुचकंपिरे 1:61 और दुखा करोति दूसरे सर्ग के 11वें श्लोक में ये माघ ने धातुओं का प्रयोग स्वाभाविक ही किया है। इसके पश्चात बात करें माघ की एक अन्य प्रशस्ति है माघे मेघे गतम वयः, अर्थात महाकाव्य के अध्ययन में और मेघदूत का आनंद लेने में सारी माघ काव्य के और मेघदूत के पढ़ने में सारी उम्र बीत गई, ऐसा कोई कवि कहता है। माघे शंति त्रयो गुणा, माघ के विषय में यह भी प्रशस्ति है कि विषय प्रशस्तियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसमें एक साथ कालिदास, भारवी और दंडी या श्रीहर्ष के साथ माघ की महत्ता का निरूपण किया गया है। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, अर्थात महाकवि कालिदास की विशिष्टता उपमा के कारण है और माघ तीनों गुणों को समन्वित प्रयोग का प्रमुख वैशिष्ट्य मिलता है। तो ऐसा शिशुपाल वध महाकाव्य में है। इसके पश्चात माघ की सामान्य उपमाओं में यह बहुत प्रसिद्ध है, जिसके कारण उन्हें क्या कहा जाता है, घंटा माघ कहा जाता है। ठीक है, घंटा माघ की उपाधि इनको दी जाती है। क्यों? तो इस श्लोक के कारण उदयति विततोर्ध्वरश्मिरज्जा वही मरुचौ हिमधाम्नि धाम्नि याति चास्तम वहति गिरिरयं विलंबि घंटाद्वय परिवारित वारणेन्द्र लीला। ठीक है, चतुर्थ सर्ग के 20वें श्लोक में ये प्रशस्ति है। इसी के कारण उनको घंटा घंटा माघ की उपाधि मिली है। राजनीति की तुलना शब्द विद्या से की गई है। इन्होंने आप कहा है क्या, शब्द विद्यैव नो भाति राजनीतिर पशपसा। ठीक है, इसके पश्चात जो प्रमुख सूक्तियां हैं शिशुपाल वध की परीक्षाओं में पूछी जाने वाली, तो गृहानुपैतुम प्रणयाद भिप्सवो भवन्ति ना पुण्य कृताम मनीषिणः, अर्थात महात्मा लोग अपुण्य आत्माओं के घर प्रेम से नहीं आना नहीं चाहते। श्रेयसिकेन तृप्यते, ये सूक्ति बड़ी प्रसिद्ध है। मंगल कार्य में कौन तृप्ति हो सकता है, कौन तृप्ति, सदाभिमानैक धनाहिमानिनः, मनस्वी लोग का एकमात्र धन स्वाभिमान होता है। ये सूक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। ज्ञाता सारोपि खल्वेक संदिग्धे कार्य वस्तुनि, ये सूक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। सारभूत तत्व को जानने पर भी अकेला व्यक्ति अपने कर्तव्य के निर्धारण में संशय युक्त रहता है। ठीक है, ये सूक्तियां परीक्षाओं में पूछी जाने वाली हैं। दूसरे सर्ग में एक प्रसिद्ध पंक्ति आती है, महीयांस प्रकृत्यामित भाषिणा। ठीक है, वीर राम महीयांस प्रकृत्यामित भाषिण, बड़े लोग स्वभाव से कम बोलने वाले होते हैं। क्रिया समव्यवहारेण विराध्यंतम क्षमेतकः, बार बार विरोध करने वाले को कोई नहीं सह सकता। सर्व स्वार्थम समीहते, सभी लोग अपना स्वार्थ देखते हैं। ये सूक्ति भी बहुत पूछे जाने वाली है। इसके पश्चात नान्यस्य गंधमपि मानभृत सहन्ते, मनस्वी लोग दूसरे की गंध को भी नहीं सहन करते। ये भी सूक्ति महत्वपूर्ण है। इसके बाद है शास्त्रम ही निश्चित धियाम क्वन सिद्धिमेति, निश्चित बुद्धि वाले व्यक्तियों का शास्त्र सर्वत्र सफल होता है। सूक्ति नंबर 10 है, मंदोपि नाम न महान नवगृह साध्य, अर्थात बलवान व्यक्ति मूर्ख भी क्यों न हो, उसे बलपूर्वक वश में नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके पश्चात कहते हैं समय एव करोति बला बलम, ये सूक्ति बहुत पूछी जाती है। समय के प्रभाव से कोई बली या निर्बल होता है। ठीक है, परिभवो अरिभवो हिसुदुस्सह, शत्रु से उत्पन्न पराजय अत्यधिक दुस्सह होती है। इसके पश्चात भवती महत्सु निष्फल प्रयास, महापुरुषों की सेवा का कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। भवती महत्सु निष्फल प्रयास,
क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। जो प्रत्येक क्षण में नवीन प्रतीत हो, वही सुंदरता का क्या है? स्वरूप है। क्षत सकल विपक्ष तेजसः स स्वभावः। 11वें सर्ग में कहते हैं सभी विपत्तियों का नष्ट करना तेज का स्वभाव ही है। क्षत सकल विपक्ष तेजसः स स्वभाव। और फिर कहते हैं हरत्यघम संप्रति हेतुरशतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः शरीर भाजां भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल तृतीये पि योग्यताम। प्रथम सर्ग की सूक्ति है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात भारवी और माघ का जो साम्य है, दोनों एक ही समान महाकाव्य लिखते हैं, तो उनकी समानता थोड़ी दिखाई गई है। तो भारवी ने किरात अर्जुनियम में शिव का गुणगान किया है, तो माघ ने विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का महात्म्य और शिशुपाल वध में वर्णित किया है। ये समानता है। भारवी तथा माघ दोनों महाभारत से ही अपने ग्रंथों तथा श्री शब्द से काव्यों का आरंभ किया और संवाद से प्रथम सर्ग का प्रवर्तन किया। ठीक है। और माघ काव्य में कृष्ण नारद संवाद है, तो भारवी के काव्य में युधिष्ठिर और वनेचर का संवाद है। दोनों संवाद ही महाकाव्य की मुख्य घटनाओं का परिवर्तित करते हैं। इसके पश्चात वनेचर की सूचना से यदि पांडवों को शक्ति संग्रह के अर्थात महाकवि कालिदास की विशिष्टता का पदलालित्य के कारण, तो माघ के तीनों गुणों का समन्वित प्रयोग प्रमुख वैशिष्ट्य है। इसके पश्चात माघ की उपमाओं में बहुत प्रसिद्ध उपमा उन्हें घंटा माघ का विरुद्ध प्राप्त करवाती है। तो ये पंक्ति हमने पहले देख ली। उदयति विततोर्ध्वं रश्मिरज्जा वहिं मरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तं वहति गिरिरयं विलम्बि घंटाद्वय परिवारित वारणेन्द्र नीलाम। ठीक है। राजनीति की तुलना शब्द विद्या से की है। शब्द विद्या वनोभाति राजनीति परस्पसा। ठीक है। तो घंटा माघ की इस श्लोक के कारण क्या मिली है? इनको उपाधि मिली है। इसके आगे हम बात करें भारवी के पंचम सर्ग को और माघ के चतुर्थ सर्ग को विविध छंदों से भर देते हैं। ठीक है। भारवी क्या करते हैं? पंचम सर्ग में विविध छंद लगाते हैं और माघ है वो चतुर्थ सर्ग में। भारवी 16 और माघ 22 छंदों का प्रयोग करते हैं। भारवी के काव्य में द्रौपदी तथा भीम युधिष्ठिर को उत्तेजित करते हैं और माघ काव्य में कृष्ण को नारद और बलराम क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं। युधिष्ठिर को व्यास का सत परामर्श मिलता है, तो कृष्ण को उद्धव का। दोनों महाकाव्यों में पुष्पावचय सर्ग 8 और 7 में, और जल क्रीड़ा उभयत्र दोनों सर्गों में 8वें सर्ग में, और प्रभात वर्णन 9वें तथा माघ में 11वें सर्ग में, और संध्या एवं चंद्रोदय दोनों में 9वें सर्ग में मिलता है। शिविर सन्निवेश 7वें और 5वें सर्ग में मिलता है। सूरत पान गोष्ठी क्रमशः 9वें और 10वें सर्ग में मिलती है। नायक को देखकर स्त्रियों की चेष्टाएं 10वें और 13वें सर्ग में मिलती है। युद्ध का वर्णन भारवी काव्य में 14 तथा 15 सर्ग, माघ काव्य सर्ग 15 और 17 से 19। ठीक है। युद्ध वर्णन मिलता है। चित्रालंकार भारवी के 15वें सर्ग में है, ये ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चित्रालंकार भारवी ने 15वें सर्ग में और माघ ने 19वें सर्ग में प्रयोग किया है। इसके पश्चात इत्यादि प्रयोग है, किंतु प्रत्येक स्थल पर भारवी से माघ आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भारवी का समय है वो माघ के समय से पहले है। भारवी ने अपने काव्य में सर्ग छोटे रखे हैं, जबकि माघ अपने काव्यों को क्या करते हैं? बड़ा। ठीक है। इसके पश्चात शिशुपाल वध पंडितों और समीक्षकों ने यह पद्धति आकर्षक लगी, इसीलिए उन्होंने कहा तावत भाभार वेर भाति यावन माघस्य नोदय। भारवी की शोभा माघ के उदय के पूर्व ही है। माघ का उदय होने पर सूर्य की किरणें जैसे मंद हो जाती है, वैसे ही भारवी की शोभा क्या हो गई है? माघ के आने पर मंद हो गई है। टीकाएं शिशुपाल वध पर अनेक टीकाएं हैं, जिसमें सबसे बल्लभ देव की संदेह विमोषधि विषौषधि संदेह विषौषधि, और मल्लिनाथ की ये बहुत प्रसिद्ध है, बार बार पूछी जाती है, सर्वंकषा टीका, और भरत मल्लिक कृत सुबोधा टीका, और दिनकर मिश्र की सुबोधनी। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से राम प्रताप त्रिपाठी
का एवं चौखंबा विद्या भवन से हर गोविंद शास्त्री का हिंदी अनुवाद पूरे ग्रंथ पर प्रकाशित है। इसके पश्चात आज का शिशुपाल वध का जो सामान्य परिचय था, परीक्षा दृष्टि थी, वो संपन्न हुई। और शीघ्र ही मैं अगले ग्रंथ का परिचय लेकर उपस्थित होऊंगा। और अब शीघ्र हम रोज 2 क्लास कोशिश करेंगे हो, और जल्दी से जल्दी जो हमारा सिलेबस है वो संपन्नता की ओर चले। तो आपसे अनुरोध है कि अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका धन्यवाद। मैं नरेश कुमार आज विदा लेता हूँ।